और मैं चाहती हूँ एक महिला खिलाड़ी होने के नाते बहुत मुश्किल होती है गाँव से निकल के रेसलिंग जैसे गेम में जाना, ओलंपिक्स में मेडल लेके आना। हम लड़कियां खुले में उड़ना चाहती हैं। FIR नहीं हुई हमारी, FIR नहीं हुई है तो और आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है, तो उच्च न्यायालय हम गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा। और जो FIR जो पुलिस लॉन्च नहीं करी है तो उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी FIR लॉन्च की जाए। हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिक पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि यार एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उनको हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें। हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर देश के नामी पहलवानों ने 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। इसके पहले जनवरी में भी पहलवान धरने पर बैठे थे, लेकिन खेल मंत्रालय के ओवरसाइट कमेटी बनाने के बाद धरना समाप्त कर दिया था। पहलवानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई का आरोप न लगाते हुए दोबारा धरना शुरू किया है। धरना शुरू होने के बाद 24 अप्रैल को 7 महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसमें एक नाबालिग पहलवान भी थी। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण मामले में कनॉट प्लेस थाने में 2 FIR दर्ज की है। इसमें नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। आखिर ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है, हम आपको बताते हैं। वर्तमान में गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा सीट से MP है। वो 6 बार सांसद रह चुके हैं। तो वहीं उनकी पत्नी केतकी देवी भी एक बार MP चुनी गई थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह को BJP ने पहली बार 1991 में टिकट दिया था और उस वक्त उनके ऊपर करीब 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। ब्रिजभूषण पर अयोध्या में 17, नवाबगंज में 8, फैजाबाद में 12 और दिल्ली में 1 मामला दर्ज है। IPC की कई धाराएं इनके ऊपर लग चुकी हैं। एक बार बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह ने रिपोर्टरों के सवाल पर कहा था कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो सुनामी आ जाएगी। आखिर ब्रिजभूषण के कर्मों का कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने रेवड़ियाँ खाया है जो उसके मुंह खुलने से डर रहे हैं। पहलवान पिछले 4 से 5 महीनों से इन पर आरोपों का पहाड़ लगा चुके हैं, पर अब तक ना कोई जांच टीम और ना ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। आखिर वो कौन लोग हैं जो ब्रिजभूषण को बचाना चाह रहे हैं। सत्ता पक्ष की खामोशी हर बात का जवाब दे रही है। वो खुद ये बता रहे हैं कि अब तक दिल्ली पुलिस ने कोई सवाल ब्रिजभूषण शरण सिंह से नहीं किया है, जबकि 2 FIR हो चुके हैं। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ। हो सकता है हम खोल दें सुनामी आ जाए, हो सकता है हम खोल दें सुनामी आ जाए, हो सकता है हम खोल दें सुनामी आ जाए। ये वही ब्रिजभूषण है जो कभी लाइव कैमरे पर अपना बयान दे चुके हैं कि उसके हाथों से एक आदमी की हत्या हो चुकी है। ये सुनने के बाद भी जांच एजेंसियों के कान क्यों नहीं खड़े हुए? क्या सांसद को एक खून माफ है जो उन्हें खुला छोड़ दिया गया है? क्या सत्ता में रहने वालों के लिए किसी की हत्या करना माफ है? आखिर सत्ता पक्ष अपने गुनाहों और अपने गुनाहगारों को ऐसे कब तक बचाती रहेगी? एक आदमी की हत्या को लाइव कैमरे पर बयान देते हुए सुनिए। माफ़ कीजिएगा, हम आपको कॉपीराइट क्लेम के कारण विजुअल तो नहीं सुना सकते, पर उन्होंने क्या कुछ कहा इस ऑडियो के माध्यम से सुनिए। देखिए, विनोद कुमार पंडित के एक सगे भाई थे जिनका नाम था रविंदर सिंह। आप उनके साथ ठेकेदारी भी करते? रुकिए। रविंदर सिंह और मंजू सिंह, अवधेश प्रताप सिंह और हम 3 लोग एक कॉमन मित्र थे। और रविंदर सिंह एक बहुत अच्छे सेवा बरदार थे, मतलब हमारी भावना को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे।
और जब मैं ठेकेदारी लाइन में आया तो मैंने ही ठेकेदारी शुरुआत की थी, उनको काम देखने के लिए मैंने लगाया था और एक तरीके से कह लीजिए कि हम बराबर के पार्टनर हो गए थे। ऊपर की व्यवस्था हम देखते थे, नीचे की व्यवस्था साइट पर जाना काम करना वो देखते थे। एक घटना थी, दुर्भाग्य से मैं उनको मना कर रहा था कि आप मत जाइए, लेकिन वो गए, उस घटना में उनको गोली लग गई, रविंदर सिंह को। इसको लेकर ये भी चलता है फील्ड में कि आप भी वहाँ थे और गोली आप पर चली थी, वो सामने आ गया, ऐसा लोगों ने बताया। नहीं, ये किंकर सिंह जो ये हैं, हमारी इनकी बातचीत चल रही थी। हमारा दुर्भाग्य था कि हम पंचायत कराने गए थे और हमारा हाथ तो इनका हाथ दोनों आपस में मिला हुआ था और बातचीत ही कर रहे थे, दोनों हाथ मिलाए हुए। तब तक एक रंजीत सिंह हरैया के आए और उन्होंने आसमानी फायर कर दिया अपना जैसे भौकाल बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और फिर जैसे उन्होंने फायर किया तैसे मैंने देखा कि मेरे बगल में, मैं देखा भी नहीं था कि रविंदर भी आ गए। रविंदर को मैं 3 बार यहाँ मना किया था कि आपको नहीं जाना है, जब आप गोंडा जाइए, डांटता था, मैं जूनियर थे, डांटता था कि जाओ उधर। तो तब तक मुझे पटाख से आवाज़ आई तो मैंने देखा कि रविंदर को गोली लगी है और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया।